नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे अब सक्रिय हुई कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस निकाय चुनाव में लगभग निल रही। इससे पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति दयनीय थी। इसका अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश में निचले स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक कांग्रेस लगातार खत्म हो रही है। अब सामने 2024 के लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस के लिए इस चुनाव में अपनी एकमात्र लोकसभा सीट बचाने की चुनौती भी है। इस बार सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने पर संशय है। उनकी जगह प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 परंपरागत सीटों पर मौजूदगी बनाए रखने की और बाकी सीटों पर प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराने की है। इसी को देखते हुए कांग्रेस निकाय चुनाव की समीक्षा करने में जुटी है। ये समीक्षा जिलेवार की जा रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव से क्या सबक लेगी और कांग्रेस संगठन उत्तर प्रदेश में जमीन पर कितना मजबूत है, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले इस मुद्दे पर कुछ राजनीतिक दलों के बयान हैं, सुनिए। ने पूरे प्रदेश में बैठक करके पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारियों को इस संदर्भ में दिशा निर्देश दिए हैं। उनके दिशा निर्देश के क्रम में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस महासंपर्क अभियान को सफल बनाने और भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में एक बड़ी विजय के लिए जनता जनार्दन का विश्वास और भरोसा और मजबूत करने की दिशा में काम पे जुट गया है और सभी लोग अपने अपने जो दायित्व उनको है उसको लेकर के वो अपने इस लोकतंत्र की जो 24 में होने वाला महायज्ञ है उसमें अपनी अपनी आहुतियां दे रहे हैं। निकाय चुनाव खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। समाजवादी पार्टी ने पहले ही जो लोकसभा के प्रभारी हैं उनको बना दिया है, जिनको संगठन की मजबूती की तरफ ध्यान देना है। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर स्तर पर आवाज़ उठाती है। वो चाहे विधानसभा के अंदर हो, वो चाहे सड़क पे हो, वो चाहे सदन में हो, चाहे विधानसभा में हो। भारतीय जनता पार्टी से जनता परेशान हो चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में एक मूड बना चुकी है और जिसमें उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका रहती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है और उठाती रही है, आने वाले वक्त में भी उठाती रहेगी और बड़ी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे। देखिए, निकाय चुनाव के बाद से बैठकें तो तमाम हो चुकी हैं और लोगों ने सारे प्रांतीय अध्यक्षों ने अपने अपने प्रांत में बैठक ली। मैंने भी अपने प्रांत में जिस दिन चुनाव संपन्न हुआ उसके लिए ही बैठक कर लिया था। देखिए, बैठक आ चुकी, परिणाम आने के बाद एक बूम सा आया है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। हमारे कांग्रेस वर्कर्स में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, तो हर कोई उसी ऊर्जा को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए 2024 को चुनाव लड़ना चाहता है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर काफ़ी दबाव पड़ा कि आप सबको बुलाइए, सबसे बैठ के चिंतन मनोरमा चाहिए और चिंतन मनोरमा हम लोग परिणाम से पहुँचे, ताकि 2024 का चुनाव हम लोग पूरी ताकत से लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से बाहर करने का काम करें। तो उन सब बातों को लेकर के आज यहाँ पर बैठक बताइए। तो देखिए, कांग्रेस को लेकर लगातार कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्यों आखिर कांग्रेस का जनाधार गिरता जा रहा है और इसलिए भी सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि लगातार जो वोट प्रतिशत आ रहा है, जो सीटों का घटता हुआ आंकड़ा है, वो 3 सालों से तो काफ़ी ज़्यादा। और इस बार जो निकाय के चुनाव में या विधानसभा चुनाव या पिछला लोकसभा चुनाव, उसमें जो परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा उसने कांग्रेस के नेताओं के जहन में चिंता भी ला दी और प्रियंका गांधी को भी हमने देखा था, लेकिन वो बहुत ही करिश्माई कांग्रेसी जीत अगर हो सकती थी तो वो भी नहीं हो पाई। ऐसे में आने वाले समय में कांग्रेस के पास क्या मंत्र होगा, क्या कांग्रेस इस मीटिंग से हासिल करेगी, क्या सबक लिया उन्होंने निकाय चुनाव से, तमाम चीजें हैं जिनको जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय करा देती हूँ। प्रदीप तिवारी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। साथ ही राजेश कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े। राजेश जी, स्वागत करती हूँ आपका। कपिल श्रीवास्तव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ कपिल जी। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत सर। और आप ही से शुरुआत करूंगी सर, कांग्रेस की इन दिनों जो स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक स्थिति, वोट परसेंट पर नजर डालें या सीटों पर नजर डालें तो घट ही रही है। ऐसे में बड़ी पार्टी देश की कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार अपना जनाधार खो रही है और हाल ही में जो
प्रदेश अध्यक्ष खाबरी साहब हैं, उनका भी वो कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए निकाय चुनाव में, क्योंकि लगातार जो आंकड़े आए, सीटें आई, उसमें घटता ही प्रतिशत हमने देखा। आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस इन मीटिंग्स को कर रही है, इन मीटिंग्स के बाद क्या हासिल होगा, कांग्रेस को कितनी मशक्कत करने की आवश्यकता है? देखिए पारुल जी, कांग्रेस जिस तरीके से 89 के बाद यूपी से गायब हुई, एयर कंडीशन कल्चर उनका विलुप्त हुआ और उसके बाद क्षेत्रीय छत्रप उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती स्थिति में आए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जी 4 बार उन्होंने सरकार बनाई और उनका जो दलित ब्राह्मण और जो ओबीसी वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक था, वो उनसे चला गया, छिटक गया। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस ने लगातार कोई संगठन के लिए काम नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। कई नए चेहरे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, राजभर बनाए गए, अजय प्रसाद लल्लू बनाए गए, लेकिन किसी बड़े राष्ट्रीय नेता को एक मुफ्त जिम्मेदारी नहीं दी गई कि आप जो है बीच में जो है प्रियंका जी कई बार आई सड़कों पर उतनी, उन्होंने कहा बेटी लड़ सकती है। तो ये जो इससे अचानक जब विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव है, 2 महीने के अंदर आप आती हैं, सड़कों पे रुकती हैं, लेकिन आपने अपना संगठन मजबूत नहीं किया। जब आपने संगठन मजबूत नहीं किया तो आप राष्ट्रीय पार्टी जरूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं जहां धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने वोट प्राप्त करना शुरू कर दिया। जो कभी कांग्रेस का परंपरागत वोटर होता था, उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी नंबर 1 पे रहती थी और सरकार भी बनाती थी। लेकिन 14 के बाद जब 17 का चुनाव हुआ, 22 का चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख, देखिए ये वही पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख थे, ये पुराने कांग्रेसी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और संगठन कांग्रेस का पूरा जीरो हो गया। तो जब उत्तर प्रदेश में संगठन जीरो हो गया तो भले आप राष्ट्रीय पार्टी आप हैं, आप कर्नाटक में आपको संजीवनी मिल गई, लेकिन उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री पद का रास्ता तय होता है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी नंबर 2 की हैसियत में यहाँ पे इस समय विपक्ष की पार्टी में 36-38% वोट लेके वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नगर निकाय में भी उसका प्रदर्शन अच्छा हुआ। तो कांग्रेस को ये चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पे जब चुनाव होता है बड़ा, तो समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन कर दे 2-4 सीटों को छोड़ के। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो पहले वो अपना संगठन मजबूत करें। प्रियंका रावत वाड्रा जरूर मैदान में आई हैं और वो बेंगलोर कर्नाटक में गई, लेकिन उसका पूरा श्रेय कर्नाटक की जीत का वहां पे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को दिया जा सकता है। वहां खड़गे भी वहां के एक मजबूत नेता जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये सोच लिया जाए कि प्रियंका आ गई है, कोई लहर आ जाएगी, आंधी आ जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे ऐसा नजर नहीं आता है। इसलिए कर्नाटक में हमने देखा कि सपा ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया वहां पर जाने में, अखिलेश यादव नहीं दिखाई दिए। नहीं, सपा देखिए पारुल जी, कर्नाटक में कुछ सीटों पे समाजवादी पार्टी है, वहां पे थोड़ा सा जहां मुस्लिम बहुल सीट थी, लेकिन कर्नाटक में कोई वेश नहीं है, उनका वेश उत्तर प्रदेश है। थोड़ा सा मध्य प्रदेश जो बुंदेलखंड से लगा हुआ है, वहां पे उनके कई विधायक कई बार बने। तो अब राष्ट्रीय लेवल पे अखिलेश यादव किन किन राज्यों में अपने आप को मजबूत करते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश एक कांग्रेस के बुलावे पर कर्नाटक में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ हो रही थी या वहां पर जीत के बाद मंच पर सभी लोग मौजूद थे, वहां पर अखिलेश जी नहीं पहुंचे, यानी सफाई जोड़ के बाद घट रहे। नहीं पारुल जी, अभी से ये आकलन लगाना कि मंच में कौन था, विपक्षी एकता तार हो गई, ये कुछ नहीं। आज अभी ममता बनर्जी से वहां जाके केजरीवाल मिले हैं। ममता बनर्जी ने भाजपा को, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, ये कहा जा सकता है, कुछ भी मुमकिन है। बिल्कुल। लौट रही सर आपके पास कपिल श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप इस पर कि जाहिर सी बात है एक वक्त आप लोग साथ थे, कांग्रेस और सपाई साथ थे, लेकिन उसके बाद में अकेले चुनाव लड़ा। फिलहाल कांग्रेस की जो स्थिति है उस पर जो वोट परसेंटेज है और अब उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, आने वाले समय में आपको लगता है कांग्रेस दुरुस्त होगी और दोबारा आपका साथ मिलेगा उसे? देखिए, पहले तो आपकी इस बात का हम जवाब दे दें कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कर्नाटका उनके बुलावे पे गए क्यों नहीं? उस दिन उनकी दादी एक्सपायर कर गई थी, जो तेज नारायण यादव में है, तो वो सफाई में थे और अंत्येष्टि कार्यक्रम में थे। ठीक है, तो इसलिए ये जानकारी हम आपको दे दें और ये मेरा फर्ज बनता था कि आपको सही जानकारी। ठीक। अब मैं दूसरी बात कहूँ, देखिए प्रत्येक दल अपनी हैसियत के अनुसार कोशिश करता है अपने जो उसका संगठन है उसको मजबूत। कांग्रेस भी कर रही है, वेलकम करना चाहिए, कोई भी करे,
हम तो इस बात को कहते हैं कि हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, नीतियों के लिए ये लड़ाई लड़ते हैं। और जहां तक कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों का बात है, तो निश्चित तौर पे आपको कहते हैं कि 2024 में सारे समूचे विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरुद्ध एक होंगे। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कांग्रेस क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर है, उसे अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। जो प्रभात जी ने विश्लेषण किया है, मैं उससे अपने आप को समेकित कहते हुए कहते हूं कि देखिए, जहां माइक्रो मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है वहां करना चाहिए। और इसमें भी गुरेज नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि निषाद जैसी पार्टी को 12-13 सीटें उन्होंने दी, अपना दल को उन्होंने बहुत ज्यादा सीटें दी, 12-14 सीटें उनको भी दी। मेरे ख्याल से 14 सीटें निषाद पार्टी की, जिसका 0.12% भी वोट पूरे प्रदेश में नहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने दी। तो हम तो बहुत सीधी बात कहते हैं कि अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी के देश विरोधी नीतियों के विरुद्ध अगर आपको लड़ना है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आगे करना पड़ेगा। और बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं, हमारी पार्टी इस बात पर कहती है कि कांग्रेस को अपने पैर जमाने चाहिए। कोई भी पार्टी हो वो अपने पैर दबाए, जो भी अपनी ताकत है, लेकिन ये सच्चाई को भी आपका कहना है कि सपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है और कांग्रेस को सपा से जुड़ने की जरूरत है, सपा को कांग्रेस से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा, आपने तो दोनों बातें कह दी। अरे दोनों बात ना कहें, सिर्फ एक बात कही है कि समाजवादी पार्टी भी जुड़ना चाहती है, कांग्रेस भी जुड़ना चाहती है, लेकिन एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है, वो निश्चित रूप से ताकत के अनुसरण में होना चाहिए, जैसे प्रभात त्रिपाठी। वही मैंने कहा कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हुए, यानी पहले पायदान पर रखते हुए, कांग्रेस को अपने आप को उत्तर प्रदेश में सेकंड। सीधी बात है, जब 36 से 37% मत हम लेकर के आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ठीक है इनडायरेक्टली रूप से जो है अपनी वो कंडीशंस यहाँ रख पर दी हमें लोग दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिर कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए कि अगर वो 3% 4% को वोटों को पा रही हैं, तो उस स्टेज से उनको अपना इनडायरेक्टली कांग्रेसियों को चाहिए और वाकई समझा दिया कि कहाँ डीलिंग सेट हो सकती है, कहाँ डील हो सकती है। वेल, कमिंग बैक टू यू सर, वापस आ रही हूँ। राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश कुमार जी, कांग्रेस को लेकर, क्योंकि एक वक्त था जब कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में राज होता था, बम्पर सीटें 388 मिली थी कांग्रेस को, एक वक्त था 1951 में, लेकिन अब बहुत कम उम्मीदें दिखाई दे रही हैं कि आने वाले समय में किस तरह से और भी इस आंकड़े तक पहुंच पाएगी कांग्रेस, क्योंकि संगठन की मजबूती की बात की जा रही है। आपका क्या कहना है इस पर, क्योंकि कांग्रेस लगातार अब अपने आप को मजबूत कर रही है और एक एक वोट परसेंट का आंकड़ा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोबारा से आपके सामने चुनौती कि अपना परफॉर्मेंस और भी बेहतर करना है। हाँ, नहीं देखिए पारुल जी, तो कांग्रेस का मनरेगा के हसीन सपने हैं, वो दीवा स्वप्न देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो आईसीयू में है, उनका ना तो संगठन बचा है, ना उनके वोटर बचे हुए हैं। कांग्रेस के साथ कौन जुड़ा हुआ? हमारी आवाज आ रही पारुल जी? हेलो जी, हमारी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। कांग्रेस तो पूरी तरीके से आईसीयू में चली गई है उत्तर प्रदेश में ना पारुल जी। और ये कर्नाटक जीतने के बाद इतना उत्साह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 2018 में भी यही उत्साह उन्होंने दिखाया था, तमाम दलों को ले गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, और मायावती जी भी थी, ममता जी भी थी, केसीआर और अखिलेश जी भी दिखाई दिए थे। बहुत बड़ा उन्होंने एकता का एक परिचय दिया था कि एकता वो स्वार्थ पड़ता था पारुल जी, और वो स्वार्थ पड़ता अभी भी जिंदा है। और अभी ये भी नहीं डिसाइड कर पाया है कि भाई मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो छोड़िए, पूरे देश में खड़ी होने वाली नहीं है। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब इनकी सरकार आई थी 2018 में, तब भी ये बहुत बड़ा सपना देखे थे कि हम 2019 जीतने जा रहे थे, 2019 में हवा निकल गई। और समाजवादी पार्टी का तो भी कोई जनाधार शेष नहीं बचा है। सपा तो समाप्त वही पार्टी है ना। अभी आपने देखा कि नगर निकाय के चुनाव में क्या हाथ हुआ इन लोगों का, सारे नगर निगम के हमने चुनाव जीत लिए। तो कहने का मतलब ये है पारुल जी कि भारतीय जनता पार्टी को कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हम तो देखिए एक महासंपर्क अभियान चालू करने वाले, 1 महीने तक चलेगा। हमारे जो जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो घर घर जाएंगे, प्रत्येक वोटर से संपर्क करेंगे, हर घर संपर्क करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जो केंद्र की योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उसके विषय में केवल हमको बताना है। ठीक है, लेकिन निकाय चुनाव से आप अगर अपनी पार्टी के जनाधार का आंकलन करें तो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है सर वोट परसेंट। 0.42 की बढ़ोतरी आपके वोट परसेंट में हुई है इस बार निकाय चुनाव में। नहीं, हाँ,
पारुल जी बढ़ा है ना, हम घटे तो नहीं है ना भाई, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं पारुल जी, कि जब लोकसभा का चुनाव आता है तो जनता का माइंडसेट है, वो जानता है कि मोदी के अलावा कोई भी चेहरा इस समय देश में बचा हुआ नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। नहीं तो कर्नाटक को नहीं समझा पाया, और आप कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर आपको अब गठबंधन वाली सरकारें बनानी पड़ रही हैं, दलों को जोड़कर बनानी पड़ रही हैं, उन स्टेट्स में शायद आप ये बात नहीं समझा पा रहे होंगे। नहीं पारुल जी, मैंने वही कहा कि लोकसभा का जो चुनाव होता है और जो विधानसभा का चुनाव होता है, जो क्षेत्रीय चुनाव होता है, उसमें अंतर होता है, वोटर्स के मूड में अंतर होता है। कांग्रेस के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं, तो अब प्रदीप तिवारी जी कमेंट कर लेते हैं। प्रदीप तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ बने। प्रदीप तिवारी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल सर, चर्चाएं आप सुन रहे हैं और सवाल वही कि अब आगे क्या कीजिएगा, क्या ये इस तरह की मीटिंग्स, क्या प्रियंका गांधी दोबारा कोई मिशन लेकर आएंगी, और रजलाल खाबरी जी का परफॉर्मेंस जो निकाय चुनाव में हमने देखा, नतीजे सामने आए, उसके बाद दोबारा उन्हें मौका दिया जाएगा, जिन कंधों पर आपने जिम्मेदारी दी थी वो कंधे बदलेंगे क्या? देखिए, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नगर निगम और नगर निकाय के जो भी चुनाव थे, उनका रिजल्ट और परिणाम आ चुका है। और परिणाम जब आप उत्तर प्रदेश का देखेंगी, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो देखें, अगर आप भारतीय जनता पार्टी बड़ा दमखम भर रही है कि उत्तर प्रदेश से सत्ता का रास्ता जाएगा, तो भाई शहर में तो मैं मान सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, मगर जब आप जाते हैं, देखते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष पे जाते हैं तो 199 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, सिर्फ 89 सीटें हैं। आप देखेंगे अगर नगर पंचायत अध्यक्षों की 544 में तो सिर्फ 191 सीटें हैं। अगर आप नगर पंचायत सदस्यों की देखेंगे तो 7177 में से नगर पंचायत के सिर्फ 1403 सदस्य हैं, जो 19% है। तो जितनी सीटें थी उस पे आप 20% है, कहीं पे 19% सीटें जीत करके, उसके बाद भी उन्होंने 17 नगर निगम जीत लिए सर। जी, मैंने देखिए पहली लाइन में ही कहा कि मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस की दोस्ती की बात कब कीजिएगा? पार्टी है कांग्रेस का रियल डेप्थ चिंतन कब शुरू होगा? रियल डेप्थ चिंतन चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चिंतन भी कर रहा है और बहुत उत्साहित भी है, क्योंकि जो लोग बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े नेता बैठ करके जिस तरीके से बातें कर रहे थे कि कर्नाटक का चुनाव 2024 क्योंकि बड़ी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां तो आपने बसपा से आए हुए नेताओं को दे रखी हैं, तो क्या वो आपके पार्टी की विचारधाराओं को आगे बढ़ा रहे हैं? और बढ़ा रहे थे तो फिर निकाय में आपको और बढ़कर आना चाहिए था। 5% और घटा है आपका वोट सर। ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी से कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी क्या कर रहे हैं, या आपने उनको जिम्मेदारी ना दे करके दिनेश वर्मा को साइडलाइन करके ब्रजेश पाठक सर, अगर गर्त में होती भारतीय जनता पार्टी, उसका वोट परसेंट डाउन होता तो मैं जरूर ये सवाल पूछती, लेकिन फिलहाल मुझे ये बताइए तो क्या वो बढ़ा रहे हैं आपको ये कॉन्फिडेंस है? क्योंकि टिकट बटते टाइम भी आप लोगों का विवाद हो गया था। देखिए, 2024 की जो लड़ाई है, 2024 के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात कर रही हैं तो पूरे 29 राज्यों से ये लड़ाई चलेगी, पूरा भारत उसमें आता है, ना कि तो यूपी को आप नजरअंदाज कर देंगे? नहीं, यूपी को कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा। यूपी में इसीलिए तो यूपी के लिए तैयारी पर्याप्त नहीं दिख रही ना सर, इसलिए तो आप लोगों को मीटिंग करनी पड़ रही है। नहीं, मीटिंग कौन सी पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, या चुनाव के पहले या चुनाव के बाद में कोई मीटिंग नहीं होती या कोई समीक्षा नहीं होती है? अगर आप चुनाव में गए हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपका अच्छा परिणाम आता है या बुरा परिणाम, चलिए उम्मीद करते हैं जिस तरह विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी जी ने इंटरेस्ट दिखाया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का मिशन चला था आपकी पार्टी का, इस बार कोई अच्छा मिशन चले, और शुभकामनाएं आपको कि आने वाले समय में आप अच्छा प्रदर्शन करें। फिलहाल तो जिस तरह के वोट परसेंट हैं या सीटों का आंकड़ा है, 3 बार का मैं पूरी डिटेल्स लेकर बैठी हूँ, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पिछले 3 चुनाव से जो कांग्रेस का जनाधार है वो घटता हुआ जा रहा है। आप नगर पालिका परिषद अध्यक्षों की सीट देख लीजिए, आप पंचायत अध्यक्षों की सीट देख लीजिए, पार्षदों की सीटें देख लीजिए, सदस्यों की संख्या हो या फिर नगर पंचायत सदस्यों की संख्या हो, तमाम जगहों पर कांग्रेस के जो आंकड़े हैं वो घट रहे हैं, और एक दो से नहीं, बड़ा लंबा फासला उसमें देखा जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस अब सक्रिय हुई है, तो क्या ये सक्रियता देर से नहीं आई? क्योंकि चुनाव से पहले जब सक्रिय 1 साल पहले सक्रिय हो रहे हैं तो चुनावी सक्रियता इसे कहा जाएगा। तो जनता के बीच आप कैसे पहुंच रहे हैं, संगठन को कैसे मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि आपका संगठन दूसरी पार्टियों में स्विच कर चुका है, और यही जो बीजेपी के पन्ना प्रमुख या पन्ना प्रमुख हैं, ये वही कार्यकर्ता हैं जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में स्विच हुए हैं। तो ऐसे में दोबारा से संगठन बनाना 1 साल क्या काफी होगा? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।